साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में ग्रहों का दृष्टि संबंध के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ग्रहों का दृष्टि संबंध कैसे होता है, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि कितने ही ज्योतिष के जिज्ञासुओं का आग्रह था कि आप दृश्य संबंध के बारे में बताइए। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तृतीय दशमे ग्रहो नव पंचमे स्टाम मुनि क्रमाचरण विद्युत समरगृहम ततः पश्यति कुजयसित बुधो सची रवि बुधो सित क्षमा सुतो गुरुरियम शनि गुरु भवनपा इमे मिस्तय। इस प्रकार से ये जातक अलंकार का श्लोक है। ग्रहों की दृष्टि के संबंध में जातक अलंकार में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सभी ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये सभी ग्रह क्या होते हैं, तृतीय और दशम भाव को ध्यान से देखिए। तृतीय व दशम भाव को एक पाद दृष्टि से देखते हैं। एक पाद दृष्टि का मतलब होता है चौथाई दृष्टि से, अर्थात आंशिक दृष्टि से देखते हैं। कुंडली में जो भी ग्रह है तो वह क्या होता है, तृतीय और दशम भाव को चौथाई दृष्टि से देखते हैं, एक पाद दृष्टि से देखते हैं। और नवम पंचम को, नवम और पंचम अपने से नवम और पंचम स्थान को द्विपाद दृष्टि से देखते हैं। द्विपाद का मतलब होता है आदि दृष्टि से देखते हैं। द्विपाद का मतलब होता है आदि दृष्टि। तो सभी ग्रह नव पंचम को, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु, ये सभी ग्रह क्या देखते हैं, नवम और पंचम भाव को अपने से नवम और पंचम स्थान को आदि दृष्टि से देखते हैं। द्विपाद दृष्टि का मतलब होता है आदि दृष्टि। और चतुर्थ अष्टम को त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं, अर्थात 3/4 दृष्टि से देखते हैं। और सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को क्या देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देखते हैं। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, यानी आमने सामने होते हैं। ये भाव क्या होते हैं, यानी अपने से आमने सामने होते हैं। इसलिए सभी ग्रह क्या करते हैं, सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब देखिए, आगे भी देखिए, इसमें अब अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग दृष्टि होगी। साथ ही शनि की एक पाद दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पर जो एक पाद दृष्टि लिखा हुआ है ना, तो शनि की क्या नहीं होती है, ये यहाँ पर और स्पष्ट हो गया। शनि की एक पाद दृष्टि नहीं होती है, अर्थात चौथाई दृष्टि नहीं होती है। चौथाई दृष्टि से शनि नहीं देखता है। और 3/10 भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है।
3 और 10 भावों को भी पूर्ण दृष्टि दिखता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यानी शनि कौन कौन से भावों को पूर्ण दृष्टि दिखता है, कौन कौन से भावों को दिखता है। एक तो जो है सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि दिखेगा, और एक तीसरी दृष्टि, एक 10वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से शनि की जो है यानी अपने से 7 ऊपर के अनुसार जो है, ऊपर लिखे के अनुसार 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि क्या होती है, पूर्ण दृष्टि होती है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दृष्टि का संबंध कैसा है, यहाँ शनि के बारे में जो है ऐसा भी उल्लेख मिलता है, शनि की जहाँ दृष्टि होती है, यदि अपने शत्रुओं पर दृष्टि होगी वहाँ बुरा प्रभाव देगा, और मित्र ग्रहों पर दृष्टि होगी तो वहाँ अच्छा प्रभाव देगा। ध्यान से देखिए, शनि की दृष्टि एक पाद नहीं होती है, और सप्तम स्थान, तृतीय स्थान और 10म भावों में क्या होते हैं, पूर्ण दृष्टि होती है। यदि यानी सप्तम, तृतीय और 10म भाव में उसके मित्र ग्रह हों तो उस भाव में शुभ फल की वृद्धि होती है, और अशुभ यदि जो है शत्रु ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे में जो है शनि की अगर शत्रु ग्रह बैठे हुए हों तो उस भाव में अशुभ फल देता है। शनि क्या देता है, अशुभ फल देता है। इसी प्रकार गुरु की द्विपाद दृष्टि नहीं होती है, बृहस्पति की क्या नहीं होती है, द्विपाद दृष्टि, मतलब आदि दृष्टि नहीं होती है। गुरु की क्या नहीं होती है, आदि दृष्टि नहीं होती है। वह 5-7 स्थानों को भी पूर्ण दृष्टि दिखता है। तो गुरु के लिए भी, बृहस्पति के लिए भी जो है 3 भाव पूर्ण दृष्टि, गुरु जो है 3 भावों को पूर्ण दृष्टि दिखता है। कहाँ कहाँ, सप्तम भाव में, पंचम भाव में और 9वें भाव में। तो 3 भावों में जो है बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होती है। कुल मिलाकर के गुरु की, बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। उन भावों में भाव के अनुसार शुभ फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की वृद्धि होती है। आगे देखिए, मंगल की त्रिपाद दृष्टि नहीं होती है, मतलब 3/4 दृष्टि नहीं होती है। वह 4-8 स्थानों को भी पूर्ण दृष्टि दिखता है। क्या दिखता है, 4-8 स्थानों को भी मंगल क्या दिखता है, पूर्ण दृष्टि दिखता है। यह पाराशर का मत है। किसका मत है ये, पाराशर मुनि का सिद्धांत है। ज्योतिर्विद पाराशर मुनि का सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर के इससे स्पष्ट होता है कि मंगल की सप्तम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि और 10म दृष्टि पूर्ण दृष्टि। मंगल जो है सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव को अपने से, मंगल अपने से सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि दिखता है। तो आप समझ गए होंगे, आपकी समस्या का आशा है कि समाधान हो गया होगा कि सभी ग्रह जो है क्या होते हैं, तृतीय 10म को 1/4 दृष्टि देखते हैं, 9म 5म को आधी दृष्टि देखते हैं, चतुर्थ अष्टम को 3/4 दृष्टि देखते हैं और सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। ध्यान दीजिए, शनि की जो है एक पाद दृष्टि नहीं होती है, किंतु सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि और 10म दृष्टि
भी पूर्ण रूप से होती है। शनि जो है सप्तम, तृतीय और दसम भाव को अपने से तृतीय, सप्तम और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार बृहस्पति सप्तम भाव को, पंचम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार मंगल जो है सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव से। मंगल ग्रह अपने से सप्तम भाव जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से जो है सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से दिखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो ऐसे में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसी आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।